HCF क्या होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, एग्जाम में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बता दीजिए जरा, इसका आंसर क्या करना है। ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको बताना है अगर उनका एलसीएम 209 है। तो मेरे भाई एक बात तो पता है आपको, सर जो एलसीएम है वही उन संख्याओं का गुणनफल होगा, क्योंकि दोनों कैसी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर्स हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली गुणा दूसरी संख्या, यानी आप ऐसा बोल सकते हो a गुणा बी बराबर 209 है। और भाई जब ये दोनों आपस में प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो इसका मतलब कौन कौन सी संख्याएं होंगी? ये किससे कट रहा है आपका? 9 और 2 11, 11 से कट रहा है ये। तो 11 से अगर काटूं तो मैं कितनी बार काट सकता हूँ इसको? 11 एकम 11, 11 निम्मा 99। तो a गुणा बी बराबर आप ऐसा लिख सकते हो 19 गुणा 11। 19 और 11 क्या दोनों प्राइम नंबर्स हैं? बिल्कुल सही बात है, 19 और 11 दोनों प्राइम नंबर है। तो a जो है b से बड़ा है, ये शर्त इसने दे रखी है, a इज ग्रेटर देन b। तो a का मान तो बड़ा वाला हो गया यानी 19, b का मान छोटा वाला हो गया यानी 11। अब कह रहा है a स्क्वायर माइनस b, तो 19 का स्क्वायर माइनस b यानी 11। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11 क्या बना? 350। 361 माइनस 11 आप लोगों ने देखा क्या बन गया? ये बन गया प्यारे दोस्त 350, 350 बना। कितना बना दोस्तों? 350। ठीक है भाई, ये बन गया 350। तो बात आई समझ? चलें थोड़ा सा आगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब एक टाइप आता है अनुपात वाले क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ में हर टाइप को टच करके उसके अंदर के क्वेश्चन देख के जब आगे बढ़ा जाएगा। पहले अब टाइप के बाद इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, नोट करने की चीज है, तो वो आपको पीडीएफ मिली थी है, आप इस टाइम केवल समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, तो यहाँ आप देखोगे नोट करके क्या लिखना है आपको। If two numbers are in the ratio a and b and their HCF of those two numbers is h, then अगर दो संख्या a b के अनुपात में है तथा उन दोनों संख्याओं का HCF h है, तो प्यारे दोस्त पहली संख्या होगी HCF गुणा पहला अनुपात, दूसरी संख्या होगी HCF गुणा दूसरा अनुपात, और उनका एलसीएम क्या होगा? HCF गुणा पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अगर दो संख्याएं ए अनुपात बी के रेशियो में है और उनका एलसीएम या HCF आपको पता है कि HCF है उनका H, तो पहली संख्या क्या होगी? HCF गुणा A, दूसरी संख्या HCF गुणा B, और एलसीएम क्या होगा? HCF गुणा पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात। इसी में नोट करके ये बात और लिख लो, अगर आपको दो संख्याओं का रेशियो पता है, अगर उनका HCF पता है, देखिए HCF पता है तो उसकी गुणा होगी। लेकिन अगर आपको उन दोनों का एलसीएम पता हो, आपको एलसीएम पता हो, तो दोस्त पहली संख्या होगी एलसीएम बटे पहला अनुपात, दूसरी संख्या होगी एलसीएम बटे दूसरा अनुपात। ये आपका एलसीएम और HCF की, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए तो इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई एक बार। ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन को आप लोग बोलेंगे द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इज 28, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर्स। उनका डिफरेंस बताना है दोस्त आप लोगों को, डिफरेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर HCF ये है, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 28 गुणा 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी 28 गुणा 11। इनका अंतर बताना है आपको, तो 28 गुणा 11 में से 28 गुणा 7 घटा तो ये आ गया अंतर। तो आप बोलोगे 28 कॉमन ले लूं, ले लो, 11 माइनस 7, तो 28 और 11 माइनस 7 यानी 4, 28 चौका 112, 28 दूनी 56 दूनी 112। तो आप बोल सकते हो सर इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? द अंतर इज 112, द डिफरेंस इज 112। ओके, रिपोर्ट है कि नहीं? सिंपल सी बात है, आपको दो रेशियो दे रखे हैं, आपको HCF दिया हुआ है, तो पहली संख्या HCF गुणा पहला रेशियो, दूसरी संख्या HCF गुणा दूसरा रेशियो। आंसर इज 112, 112। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जरा बिना कॉपी पेन का यूज किए बता सकते हैं क्या होगा? शानदार, बहुत बढ़िया। 11 माइनस 7 यानी 4 गुणा 28 112, बहुत शानदार। वही काम करना है, पूरी गुणा नहीं करनी हमें पहले, 28 की 11 में करो, 28 की 7 में करो ना, बाद में एक बार में करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो दो संख्याओं का अनुपात है 9 13। HCF दे रखा है तो एलसीएम क्या होता है? अभी लिखवा के लाया हूं मैं, HCF होता है पहला, एलसीएम क्या होता है? HCF गुणा पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात। तो HCF कितना है? 6, पहला अनुपात 9, दूसरा अनुपात 13। 13 निम्मा 117 और 117 छिक्के 702। भाई 117 में 100 सत्ते 600, 100 छिक्के 600 और 17 छिक्के 102। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 702। गुणा कर लेना, आप ऐसे गुणा आराम से कर सकते हो सर, 6 गुणा 117। अब 100 सत्ते 100 छिक्के 600, 17 छिक्के 102, 600 और 102 को आप बोलोगे 702। क्या बोलोगे? 702। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो भाइयों बहनों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताओ। अब दो तरीके हैं, कैसे भी निकाल दो आंसर, कोई रोक नहीं सकता आपको, दोनों में से कैसे भी निकाल दो। चलती है क्या यूट्यूब पर? जी बिल्कुल चलती है रवि बघेल। आज उसमें वर्ग निकालना हमने सीखा है और उनको कुछ क्वेश्चंस में यूज भी किया है। वर्ग निकालना सीखा है और कुछ क्वेश्चंस में प्यारे भाई यूज भी किया है। ठीक है, आइए
The HCF and LCM of two numbers are 8 and 2 to 4 respectively. If the ratio of the two numbers is 47, then the greater of the two number is. बताइए भाई, एक बार ये और बता देना, स्पीड वगैरह की दिक्कत तो नहीं है? कुछ बच्चों को ऐसा हो कि नहीं जी स्पीड तेज चल रही है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज को लेके थोड़ा सा बच्चे पॉजिटिव रहे मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताएंगे तो उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो दोस्त ये कह रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या होगी? HCF गुणा बड़ा वाला रेशियो, HCF गुणा बड़ा रेशियो कर दो, HCF गुणा बड़ा रेशियो कर दो। या फिर बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हो आप? बड़ी संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, LCM बटे छोटा रेशियो कर दो। भाई बटे में तो छोटा वाला रेशियो, जितना छोटी संख्या से भाग दोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। जितनी छोटी संख्या से भाग दोगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। अगर मैं 100 में 50 से भाग दे रहा हूं तो आंसर 2 आ रहा है। अगर मैं 100 में 25 से भाग दे रहा हूं तो आंसर 4 आ रहा है। अगर मैं 100 में 10 से भाग दे रहा हूं तो आंसर 10 आ रहा है। अगर मैं 100 में 2 से भाग दे रहा हूं तो आंसर 50 आ रहा है। यानी मैं जितनी छोटी संख्या से भाग दूंगा आंसर उतना ही बड़ा आएगा। तो सीधी सी बात है, बड़ी संख्या निकालनी है तो HCF के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो HCF है 8 और बड़ा वाला रेशियो है 7, तो 8 7 56 इज द करेक्ट आंसर। आप इधर से भी 56 ही लाओगे। LCM कितना है? 224 बटे छोटा वाला रेशियो 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। जैसे भी चाहो, ठीक है, जैसे भी चाहो ऐसे कर सकते हो, या सीधा सिंपल पता है बड़ी संख्या है 7, 7 के पहाड़े में इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा। 7 अट्ठे 56, 7 का फैक्टर देख लेना, फैक्टर नहीं है बेटा मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल।